भक्ति करने से कर्म कट जाते हैं, फिर कष्ट क्यों होता है? पहले समझ लो कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो ये जन्म है, ये हमारे प्रारब्ध से बना हुआ है। यानी पहले जो हमने काम कर रखे हैं, जो भी हमने कुछ किया है, ये शरीर हमें उसकी वजह से मिला है। हमने खूब अच्छे अच्छे काम किए हैं तो शरीर भी अच्छा मिल जाएगा, सुंदर मिल जाएगा, सुडौल मिल जाएगा, और घर भी अच्छा मिल जाएगा। किसी अच्छे मंत्री के यहाँ, किसी बड़े बाबू के यहाँ, किसी अमीर आदमी के यहाँ तुम पैदा हो जाओगे, तुम्हारा शरीर पैदा हो जाएगा। अब ये हो गया तुम्हारा प्रारब्ध। अब तुमने गलत काम किए हैं, खूब लोगों को मारा है, बकरे काटे हैं, भैंसे काटे हैं, तो तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे इस शरीर को दुखदाई अवस्था में घुमाएगा। यानी उसमें लिख दिया कि तेरा पैर कटेगा, तेरा हाथ कटेगा, अंधा हो जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी। अब ये तुम्हारा प्रारब्ध है, ये होना ही होना है। कबीर साहब कह रहे हैं, ज्यों ही सतनाम हृदय धराया भया पाप का नाश। अब ये पाप का नाश जब बोला जाता है तो लोग क्या सोचते हैं कि सारे पाप जो पहले किए थे सबका नाश हो गया। लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। पाप का नाश कैसे खत्म होता है? यानी ज्यों ही सतनाम हृदय धरया, यानी जब तुमने आत्मज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया, संतों की वाणी को समझ लिया, भयो पाप का नाश, अब तुम्हारा हृदय कोमल हो जाएगा, कठोर नहीं रहेगा। अब तुम चींटी को भी मारते हुए तुम उसकी पीड़ा को समझोगे कि यार मैं इसको मार रहा हूं तो इसको कितनी पीड़ा हो रही होगी और इसका बदला मुझे देना पड़ेगा। और तुमने उस चींटी को भी नहीं मारा तो पाप का नाश हुआ कि नहीं हुआ? मीट खाते थे, अंडे खाते थे, शराब पीते थे, दुनिया भर का व्यभिचार करते थे, ज्यों ही सतनाम यानी सतज्ञान हृदय धरया भयो पाप का नाश। जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुरानी घास। अब इसको समझना है। इसको कैसे समझेंगे? ये पुरानी घास की तरफ इशारा कर रही है वाणी। अब पुरानी घास क्या है? जो हमारे पुराने कर्म हैं। ये कैसे खत्म होंगे? पहले ये समझ लो। ये तब खत्म होंगे जब तुम अकर्ता हो जाओगे। अकर्ता हो जाओगे। अकर्ता हुए बिना खत्म हो नहीं सकते। जब तक तुम कर्ता बने रहोगे भाई जी नहीं हो सकते। इसलिए कबीर साहब ने अकर्ता का फार्मूला भी हमें दिया है। यानी तुम सिमरन करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तुम्हें अपना असली स्वरूप का भेद मिल जाएगा तब तुम अकर्ता हो जाओगे। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं होने वाला। कहने का मतलब जो होना है वो तो होना ही है। टारे ना ही टरे करमगत टारे ना ही डरे। ये कबीर साहब की वाणी है कि टालने से भी नहीं टलती, लेकिन वही कर्म तुम्हें इतने आसान लगने लग जाएंगे भुगतते हुए कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे साथ, बच रहा हूं मैं। लेकिन हाँ, तुम अपने स्वरूप को छोड़ के तुम इसमें ध्यान लगा लो कि अरे मेरी टांग कैसे दुखने लग गई, तो सारा ध्यान दुखने में ही आ जाएगा। और जब दुखने में आएगा तो तुम्हें लगेगा यार मेरे कर्म नहीं कट रहे। तुम्हारे उंगली में चोट लगी, अब क्या किया जाए कि ये चोट खत्म हो जाए, कम हो जाए? कैसे होगी? तुम्हें कोई जोर से थप्पड़ मार देना तो उंगली वाली दर्द खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हारा सारा ध्यान यहाँ आ जाएगा। अरे यार उसने मुझे कैसे मार दिया। तुम लंगड़ा के चल रहे हो, पैर दुखता है, और जो कुत्ता पीछे भागेगा ना तुम्हारे, तो तुम पीटी उषा बन जाओगे। तुम दौड़े दौड़े भागे भागे, उस वक्त पैर का दर्द सब खत्म। क्योंकि जब हमारा ध्यान होता है जिस चीज़ पे, हमें उसी चीज़ का आभास होता है। तो साहिब कह रहे हैं जब तुम्हारी काया में कष्ट आता है तो तुम क्या करो? तुम सूरत को अपने स्वरूप में लगाओ और धीरे 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 तुम्हें तुम्हारी काया का आभास ही नहीं होगा। ये करने से होगा, ऐसे नहीं होगा ये। और जब तुम स्थिर हो जाओगे तो तुम्हें लगेगा यार कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ। ऐसी अवस्था बन जाती है जब तुम्हें सब राम भरोसे छोड़ देते हो। ऐसा भी होता है, लेकिन तब होता है जब अच्छी तरह लगन लगा के करो। तो ये जो कर्म वाली बात है, कर्म तो भुगतान होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक बच्चे के इतनी तेज मारा और एक आदमी के इतनी तेज मारा, तो आदमी नहीं रोएगा, सह लेगा, लेकिन बच्चा रोएगा। जबकि दोनों को एक ही तेजी से
झापड़ पड़ रहा है। क्यों रोएगा और क्यों नहीं रोएगा? बच्चा क्यों रोएगा? क्योंकि उसकी अवस्था अभी छोटी है, लेवल डाउन है। और आदमी क्यों सह लेगा? क्योंकि उसकी अवस्था उच्च अवस्था है। इसी प्रकार जब ऊपर के लेवल में आ जाओगे तो तुम्हें कर्म भोगते हुए पता नहीं लगेगा कितने भोग लिए। और जब अकर्ता हो गए तो उसके बाद तो कर्म का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तब ये लागू होता है कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, जैसे जज कहता है ना, तमाम सबूतों और तमाम सबूतों और बयानों के को मद्देनजर रखते हुए इस आदमी को, इस कैदी को रिहा किया जाता है। अब क्यों रिहा कर दिया? क्योंकि कैदी का वकील चतुर था, वकील से आना था। वकील ने ये प्रूफ कर दिया कि मेरा बंदा जब ये कांड हुआ तो वहां था ही नहीं, इसने किया ही नहीं। हाँ, तो कबीर साहब का ज्ञान क्या कहता है कि जितने भी संसार में काम हो रहे हैं तूने किए ही नहीं, तू दृष्टा है, तू देख रहा है केवल। कर कौन रहा है? मन और माया। मैं फूल देख रहा हूं, अब मैं उठा नहीं सकता इसको, मैं देख रहा हूं ना, अब उठा के दिखाऊं इसको मैं, उठाएगा कौन? ये उठाएगा। और किसके कहने पे उठाएगा? मन के कहने पे उठाएगा। तो सारे काम मन और माया ही कर रही है, लेकिन भुगतान किसको देना पड़ रहा है? इस जीवात्मा। बस यही कबीर साहब समझा रहे हैं। ये है काम कर रही है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले बरख। जब तक हमें अपना निज स्वरूप नहीं पता तो अब इसको अपना स्वरूप मानेंगे। अब इससे ये उठाएंगे तो कहेंगे मैंने उठाया। पंगा ये है, अपना स्वरूप जाना नहीं, और इस नकली स्वरूप ने जो माल उठाया उसको अपना मान लिया। कर्म यही पंगा है। अब जब निज स्वरूप को जान लिया, जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही ले परख। ये वाणी अभी भगत जी ने दिखाई, ये रामपाल जी की पुस्तक में है, ये वाणी छपी हुई है। और भगत जी अपने गुरु भाइयों को जब कह रहे हैं वहां पे जो कि देखो ये वाणी क्या कह रही है, जो चाहो निज रूप को प्राप्त करना है, तो वो क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जबकि वाणी छाप बैठे हैं। अब बताओ, इसी को बोला गया है कि आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। वो भी लिखा हुआ, जो हार वाली है ना, सखी हार बताई। हाँ, वो भी लिखा हुआ। कौन सा बताया? सखी से हाँ, नामदेव जी की वाणी। हाँ, सखी सहेली ने भेद बताया कि गले में हार पड़ा है और मैं गले में हार डाल के भूल गई गले में है और ढूंढ रही हूँ। अब मेरी सखी सहेली ने बताया कि जिसको तू ढूंढ रही है वो तो गले में पहन रखा है। तो कहते हैं ना कहीं गया ना आया, कि मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो वस्तु थी वो मुझे मिल गई। कई बार है इनमें मतलब लेकिन ये पकड़। हाँ, इसी को बोला है ना कि आदि नाम हम भाग सुनाया, वाणी के द्वारा भाग के सुना दिया कि जो चाहो निज तत्व को। अब निज तत्व ही आदि नाम है, भाग के सुना भी दिया, वाणी में लिखवा भी दिया। अब लेकिन समझे कौन इसे? तो कह रहे हैं आदि नाम हम भाग सुनाया और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। अब ये दिक्कत है इन लोगों के साथ। अब कोई समझाए तो बुरा बन जाए, इसलिए ठीक है जहाँ लगे लगे रहने दो। हाँ जी, और कोई सवाल? हाँ सर, सवाल है। इसमें लिखा है कि गुरु पारस को अंतरो जानत संत सुजान, बोलो समझन करे गुरु कर। और इसी में ये भी आया कि भाई बिना गुरु के परमात्मा मिल जाता है। नहीं, देखो वाणियों को तोड़ने मरोड़ने वाले संत बहुत बैठे हैं, पहले तो ये समझ लो। वाणी का आप अर्थ तभी कर पाओगे जब आपने शब्द का अनुभव कर लिया। जब शब्द का अनुभव कर लिया तो सारी वाणियाँ खुल जाएंगी। फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि सदगुरु
और सतगुरु, इनमें भेद क्या है? गुरु में यानी देही गुरु में और शब्द गुरु में भेद क्या है? तो वाणी क्या कह रही है? वाणी कह रही है साहब कि ये अपने गुरु पारस को अंतरो जानत संत गुरु और पारस का जो अंतर है, जाने संत सुजान। गुरु और पारस में क्या अंतर है? वो लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। अब इस वाणी को समझो क्या कह रही है। गुरु कर ले आप समान, इसमें भेद है। कैसे करेगा गुरु अपने समान? एक आदमी गुरु है, उसने एक लेडीज को नाम दे दिया, चेली बन गई। अब वो कैसे करेगा अपने जैसा लेडीज को? क्या वो भी आदमी बन जाएगी? तो कैसे, किसकी बात चल रही है यहाँ पे? देह गुरु की बात चल रही है? नहीं चल रही है। देह गुरु की बात नहीं चल रही है, शब्द गुरु की बात चल रही है कि वो अपने जैसा कर लेगा। कैसे करेगा? जैसे समुद्र नदी को अपने जैसा कर लेता है। कोई भी नदी है, जब वो समुद्र में गिरती है, क्या वो नदी रह जाती है? बस इसी को बोला, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। ये शब्द गुरु की महिमा है भाई। शब्द गुरु शिष्य को अपने जैसा करता है। तुम्हारी सूरत को जब वो शब्द अपने में समेटेगा तो तुम में और शब्द में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। फिर तुम्हारी अवस्था ये बन जाएगी कि हम है शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, क्योंकि सूरत शब्द में लीन हो गई। अब दोनों एक रूप हो गए, वहाँ पर द्वैत नहीं रहेगा कि तुम कहोगे कि परमात्मा सिंहासन पे बैठा हो, मैं जाके चवर करूं, फिर चवर वाला काम खत्म हो जाएगा। चवर तब तक करोगे जब तक तुम किसी और को परमात्मा मान बैठे हो। यहाँ पर परमात्मा हो जाना है, और परमात्मा होने का मतलब है सूरत को शब्द से जोड़ लेना है, अपनी हस्ती खत्म कर देनी है, जीव अवस्था खत्म कर देनी है। बस यही है, कोई अंतर्यामी नहीं बन जाओगे। नदी सारे शहरों को छोड़ के समुद्र में मिल रही है तो सारे शहरों का काम खत्म। अब वो किसी शहर को नहीं जानती। पहले वो चित्रकूट को भी जान रही है, हरिद्वार को भी जान रही है, ऋषिकेश को भी जान रही है, कितने घाटों को जान रही है। अब वो जब समुद्र में समा गई, अब वो किसी से भी कोई वास्ता नहीं रह गया। अब वो अपने आप में लीन है, अपने स्वरूप को पा लिया उसने। किसी और का ज्ञान नहीं है, अपना ज्ञान प्राप्त करना। बात ये है, शब्द विहंगम चाल है। तो यहाँ पर शब्द गुरु की बात है। देह गुरु जो होता है ये अपने ऊपर फिट करते हैं वाणियाँ, इसीलिए हमारे सत्संग कड़वे करीले लगते हैं। इनको कड़वे लगते हैं देही गुरुओं को, क्योंकि मैं देह गुरु का खंडन करता हूँ। जब ऐसी वाणियाँ आती हैं तब, और जहाँ देही गुरु की महिमा गाई है वो भी है, ऐसा नहीं है कि महिमा नहीं गाई है, लेकिन जहाँ तक महिमा गाई है इसको वहीं तक रहने दो। 10वीं का टीचर भी टीचर है, 5वीं का टीचर भी टीचर है। अब तुम 5वीं के टीचर को बोलने लग जाओ ये PhD का टीचर है, ये गलत है। टीचर बोलो, जरूर बोलो, ये भी बोलो कि इसके बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सही बात है। 5वीं का टीचर तुम्हें ना पढ़ाए तुम 5वीं पास नहीं हो सकते, कितनी बार एग्जाम दे लो। अगर टीचर तुम्हें गलत पढ़ाने लग जाए तो तुम वैसे ही मारे गए। यानी गलत ज्ञान देने वाले भी गुरु बैठे हैं और सही ज्ञान देने वाले भी गुरु बैठे हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने लेवल में हैं। तो सेवा देही गुरु की भी बोली है, सेवा को दो ही भले, दो बोल दिया ना। अब कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गुरु तो शरीर होता ही नहीं है, देही गुरु तो कुछ होता ही नहीं है। जितनी बार भी गुरु आया है वाणी में ये परमात्मा के लिए है, तो फिर परमात्मा क्या दो हैं? अब दो बता दिए यहाँ पे। अब तुम सिद्ध करके दिखा दो कि यहाँ परमात्मा दो हैं। नहीं सिद्ध कर सकते, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता। आज जितना ये फालतू बातें करते हैं जो लोग गुरुओं के खिलाफ, अरे ये वही लोग हैं जो गुरुओं के पास धक्के खा रहे थे,
जो थोड़ा 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 इधर से थोड़ा उधर से लेके आज खुद ही गुरु बने बैठे हैं और खुद ही कह रहे हैं गुरु की जरूरत नहीं है। तुम क्यों बैठे हो, तुम क्यों ज्ञान दे रहे हो? जब गुरु की जरूरत नहीं है तो अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा सबको, जैसे तुम्हें हो गया बिना गुरु के। तब क्यों लोगों को फोन कर रहे हो कि आओ हमसे नाम ले लो, हमसे ज्ञान समझ लो? अब जैसे तुम्हें हुआ वैसे सबको हो जाएगा। प्रकृति सबके लिए एक है। सूर्य उगा तुम्हारे लिए भी उगा, पड़ोसी के लिए भी उगा, सबके लिए उग गया। फिर तुम्हारी क्या जरूरत है हमें? भेदभाव तो वो कर रहे हैं। तो फिर तो ये सब मूर्खता है।